আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নরেশ পাচিসিয়া। স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলায়। আজকের বাজেটের পর কি মনে হচ্ছে, কতটা দিশা দেখাচ্ছে এই বাজেট? অনেক দিশা দেখাচ্ছে। नंबर 1 হচ্ছে फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। ये सबसे बड़ा टेक अवे है बिकॉज इस सरकार को कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहिए कि इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को टाइट रखा है। इससे क्या है, इन्फ्लेशन हमेशा कंट्रोल में रहेगा, जो कि आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है अदरवाइज। सो दैट इज़ वन बिग कॉम्प्लीमेंट्स जो इस गवर्नमेंट को देना चाहिए। सेकेंड है कि जब हम लोग इस बजट में गए थे तो उसके पहले एक बैकग्राउंड था उसका कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो डाउन हो रहा था, और उसका एक रीज़न था, मेन रीज़न था कि अर्बन कंजम्पशन का स्लो डाउन हो रहा था। तो अर्बन कंजम्पशन का स्लो डाउन इसलिए कि आदमी के पास में रुपए स्पेयर बच नहीं रहे थे। तो ये जो टैक्स की छूट दिया इनकम टैक्स का 7.5 लाख से 12 लाख तक कर दिया मिनिमम, तो लाख रुपया तक तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है महीने का। और उसके बाद में भी जो सब स्लैब्स में छूट दिया है, इससे करीबन 1 लाख करोड़ रुपया पब्लिक के पास में स्पेयर होगा। उससे पब्लिक इन्वेस्ट भी कर सकती है, कंज्यूम भी कर सकती है। जब कंजम्पशन करती है तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर में। ये 1 लाख करोड़ नहीं है, 3-4 लाख करोड़ का काम करता है। तो आई थिंक दिस विल एड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेक द पीपल अ लिटिल हैप्पी ऑल्सो। এমএসএমই সেক্টরের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, এতে কি মনে হচ্ছে আপনার যে এখানে এমপ্লয়মেন্টটা বাড়বে এমএসএমই সেক্টরে? তাতে निश्चय एमएसएमई सेक्टर इज़ द बैकबोन है हमारा इकोनॉमी का। एंड जैसे फॉर एग्जांपल टॉय सेक्टर है, आपको मालूम है बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है टॉय सेक्टर के अंदर में। लेकिन कुछ साल पहले तक हम लोग 90% टॉयज़ हमारा बाहर से आता था। लास्ट कुछ साल के अंदर में टॉय सेक्टर अभी पूरा आत्मनिर्भर हो गया है, और हम लोग हार्डली कोई टॉयज़ इंपोर्ट होते हैं, बहुत कम टॉयज़ इंपोर्ट होते हैं आजकल। अभी सरकार पीएलआई स्कीम दे रही है टॉय सेक्टर को, जहाँ ज़्यादातर एमएसएमई है, जिससे कि क्या हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं टॉयज़। उसके लिए ये जो इनकरेजमेंट है ये बहुत अच्छा है, और ये टॉय सेक्टर एक एग्जांपल है। इसी तरीके से और भी एमएसएमई सेक्टर्स में जो इनकरेजमेंट दिया जा रहा है, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी। সোর্স অফ ইনকামটা কোথায় রয়েছে এই বাজেট থেকে? কারণ ট্যাক্সের স্ল্যাব যেভাবে বেড়ে গেছে ইনকাম ট্যাক্সের ওপর, কর্পোরেট ট্যাক্সের কথা এখনো ক্লিয়ার করে কিছু বলা হয়নি, রিমেইন সেম। নতুন একটা ট্যাক্স বিল আসছে নেক্সট উইকে। এছাড়া আর কোনো সোর্স অফ ইনকামটা কোথায় দেখতে পাচ্ছেন? आई थिंक जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ग्रोथ होता है। ओके, जीएसटी फॉर एग्जांपल, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उसमें जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। प्लस गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोग कुछ अपना एसेट मोनेटाइजेशन करके भी काफ़ी कुछ खर्चा करेंगे। तो आई थिंक ये दो जो सोर्सेज हैं ये काफ़ी अच्छा है। तीसरा, जो अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होता है तो कॉर्पोरेट टैक्स भी तो आएगा ना। इनकम टैक्स में तो 1 लाख करोड़ खाली छूट दिया है, बट कॉर्पोरेट अर्निंग्स होएगा तो कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा। तो आई थिंक दैट मैथमेटिक्स द गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी वेल। আরেকটা বিষয়, বিহারের জন্য অনেক কিছু রয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য সেটা খুব একটা দেখা যায়নি। এটা কি ভোটের দিকে তাকিয়েই কি বাজেটটা হলো, বিশেষ করে বিহার ভোট? आप और हम दोनों जन इसका गेस कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए, आजकल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेंटर और स्टेट का पार्टनरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप होना भी बहुत अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, कभी कोई स्टेट का, कभी कोई स्टेट का, ऐसे करके ये पार्टनरशिप चलता रहता है। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, बट मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल ऐसे भी अपने आप में भी एक काफ़ी अच्छा इसमें जीएसटी का इनकम होता है वेस्ट बंगाल में, बिकॉज ट्रेडिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे, और कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली, और जो सेंटर के सपोर्ट से जो भी आता है वो भी हम लोग को मिलता ही है। लेकिन ठीक है, अभी इस बार एक स्टेट का थोड़ा ज़्यादा नाम ले लिया, लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने बोला आईआईटी, सब आईआईटी में इंक्लूडिंग पटना। ओके, तो वो तो एक नाम ले लिया उन्होंने, लेकिन ऐसे तो सभी को फ़ायदा होएगा ना। মাখনা বাজার তো বিহারের নাম করেই বলা হলো।
এখানে এখানে বিজনেস করতে গেলে ল্যান্ড কি একটা সমস্যা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে? देखिए मखाना जो है वो एक हेल्थ फूड भी है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिहार से काफ़ी फेमस है और वो बाहर आता है और इस हेल्थ फूड को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, सब डॉक्टर्स तो प्रमोट करते हैं अभी, ठीक है। तो आज जैसे केरला में नारियल का पेड़ होता है तो वहाँ पे कॉयर बोर्ड है, इंडिया में कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, हैंडलूम बोर्ड है। वैसे शायद सरकार को समझ में आया कि अगर मखाना को ठीक से प्रमोट करना है तो मखाना बोर्ड होना चाहिए और उसका सेंटर अगर बिहार है तो बिहार को उसको वो मिल गया है। जैसे कॉयर बोर्ड राजस्थान में तो करके नहीं हो सकता ना, ये बिहार वो केरला में ही हो। এয়ারপোর্টের জায়গাটাতেও কিন্তু গ্রিন এয়ারপোর্ট ফর বিহার। देखिए बंगाल में भी एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट्स चल ही रहे हैं और दूसरी जैसे पूरी इंडिया में चल रहे हैं। आई थिंक उन्होंने 33 एयरपोर्ट्स नए एयरपोर्ट्स का अनाउंसमेंट किया है, उसमें से एक उन्होंने बिहार का भी अनाउंस कर दिया। इसमें मैं ज़्यादा नहीं रीड कर। আমি একটু পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যদি আসি, 20টা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, এটাতে আজকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্টের ওপর এতটা জোর কেন দেওয়া হচ্ছে? অন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কি আস্তে আস্তে সুযোগটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে? ना 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 कोई सब इंडस्ट्री चल रहा है। वैसे टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी इंडिया में बहुत बड़ा ग्रोथ है। इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री। ऊपर में वी हैव ऑल द माउंटेन्स एंड देन वी हैव द गैंजेटिक प्लेन्स एंड वी हैव ऑल द फॉरेस्ट्स एंड द डेजर्ट एंड द सी बीचेस। सब कुछ तो है हमारा कंट्री के अंदर में, जिससे कि इंडिया में टूरिज़्म बढ़ना चाहिए। तो इस बार जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने भी काफ़ी इसके ऊपर में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दीजिए, ये करिए। तो आई थिंक इंडिया में बहुत सारा स्कोप है टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने का, इंडियन टूरिज़्म एज वेल एज बाहर का टूरिज़्म। अब देखिए जैसे इंडिया में वो रिलीजियस टूरिज़्म भी होता है, तो रिलीजियस टूरिज़्म में देखिए कितना इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर में उसका जितना कंजम्पशन करता है उतना जीएसटी कलेक्ट होता है, उतना पूरा ग्रोथ होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। तो बाहर का जो लोग आएंगे तो वो लोग फॉरेन करेंसी का भी हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। मैं तो ये बोलूँगा कि टूरिज़्म थोड़ा नेग्लेक्टेड रहा हुआ है एज ए सेक्टर, उसको अगर ग्रोथ का इम्पेटस मिलता है तो वो बहुत अच्छा होगा। আমার শেষ প্রশ্ন, এখানে মহিলাদের জন্য, মেয়েদের জন্য অনেকটা নজর দেওয়া হচ্ছে গত কয়েকটা বাজেটে। এবারে আপনি কি দেখলেন? এবারেও তো কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছে। हाँ, मैंने स्पेसिफिक एक दो अनाउंसमेंट्स जो उन्होंने किए थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट्स किए थे। इसके अलावा जो पहले अनाउंस किए हुए जो पॉलिसीज चल रही हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं, वो तो सब ऐसे भी चल ही रहे हैं ना, तो दे आर कंटिन्यूइंग, नथिंग इज़ डिसकंटिन्यूड। तो ऑब्वियसली ये तो महिला का तो काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, नो डाउट। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার।